देखो, मैं ऐसे कई सारे डायरेक्टर्स को जानता हूँ ना, जो सच में बहुत अच्छे फ़िल्म मेकर्स हैं। मतलब आप अगर उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी की तरफ नज़र डाल के देखोगे ना, तो आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन फ़िल्में मिलेंगी। उनमें कई सारी फ़िल्में ऐसी भी होती है, जो इंडियन सिनेमा को रेवोल्यूशनाइज़ कर देती है, जिनमें कई अच्छे-अच्छे डायरेक्टर्स का नाम आता है, जैसे विक्रमादित्य मोटवानी, अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा, इम्तियाज़ अली एंड मेनी मोर। बट इनमें से कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं ना, जिन्हें अगर आप एक लिमिटेड बजट और लिमिटेड रिसोर्सेज दोगे ना, तो वो आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट सामने ला कर देंगे। लेकिन जब आप इनमें से कई डायरेक्टर्स को फुल फाइनेंशियल फ्रीडम दे दोगे, तो उस चीज़ को देखकर ऐसे डायरेक्टर्स डगमगा जाते हैं, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है अनुराग कश्यप की बॉम्बे वेलवेट और इम्तियाज़ अली की जवाहरी मुझ सेजल। लेकिन इन दो मूवीज़ से इनकी जो क्रेडिबिलिटी है ना सिनेमा की दुनिया में, वो ख़त्म नहीं हो जाती है। इट स्टिल रिमेन्स। लेकिन मैंने इस बात को क्यों उठाया, उसके पीछे एक कारण है। देखो, थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये वीडियो और किसी पे नहीं बल्कि प्रशांत नील पर है। और जब मैंने उनकी फिल्म उरुगम, जो उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी, जब मैंने उसे देखा ना, तो उस फिल्म को कंप्लीट करने के बाद जो सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में आया था ना, वो ये था कि प्रशांत नील एक लिमिटेड बजट और एक हाई बजट, इन दोनों के साथ कमाल करके दिखा सकते हैं। उनकी डायरेक्शन में वो स्टाइल है जो एक सिंपल सी कहानी को भी और जो एक सिंपल सी कैरेक्टर को भी एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर दिखा सकती है। और जब मैंने रिसेंटली उनकी रिसेंट रिलीज हुई फिल्म सलार के बारे में बात किया था, जहां पर मैंने ये बताया था कि कैसे उस फिल्म के रिलीज होने के 1 साल बाद तक वो फिल्म अभी तक OTT प्लेटफॉर्म पे ट्रेंडिंग पे चल रही है, जहां पर उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों के यूजुअल ट्रेड्स को फॉलो किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी उन्होंने इस फिल्म में प्रेजेंट की थी, वो भले थिएटर में देखते वक्त काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही थी, लेकिन OTT पे आने के बाद उसने एक अपनी अलग फैन फॉलोइंग बना ली है। एंड बिफोर सलार विद KGF एंड KGF चैप्टर 2, उन्होंने उस मुकाम को हासिल कर लिया जो आज के टाइम पे भी बहुत सारे फिल्म मेकर्स के लिए बस एक लिटरल सपना है। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि इस तरीके की फिल्में बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, कि कोई भी डायरेक्टर किसी एक बड़े एक्टर को लेकर बस स्लोमो में एक्शन को दिखाकर, उनकी एंट्रीज को दिखाकर बहुत सारे पैसों को छाप सकता है। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब भी हम KGF चैप्टर 2, उरुगम, इन सारी मूवीज़ की बात करते हैं ना, तो उसमें हमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिलता है, और वो होता है हमारे लीड कैरेक्टर के अराउंड जो वर्ल्ड बिल्ड की जाती है ना, वो हमें लीड कैरेक्टर से रूट करने के लिए बहुत ज़्यादा फंडामेंटल साबित होता है। और देखो, मैं एक बात या फिर एक इंस्टेंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे आज भी याद है कि 21 दिसंबर 2018 को ज़ीरो और KGF चैप्टर 1 दोनों साथ में रिलीज हुई थी। और जैसा मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बताया कि आई एम अ ह्यूज SRK फैन, और उसी के चलते मैं ज़ीरो देखने गया था, वो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो। बट जिस तरीके की फिल्म थी उसे देखकर तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था, और मैं फ्रस्ट्रेशन के कारण कोई और फिल्म देखने भी नहीं जा रहा था कि आउट ऑफ नोवेयर मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में अपने कुछ दोस्तों को इस फिल्म की तारीफ करते हुए सुना था। और मैं सच बता रहा हूँ कि जिस तरीके का ट्रॉमा ज़ीरो फिल्म ने मुझे दिया था ना, उन सारे ट्रॉमा को KGF चैप्टर 1 ने मिटा दिया था। मतलब आप जो वर्ड यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। KGF ने मुझे गूज़बम्प्स, KGF ने मुझे एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस, KGF ने मुझे इमोशनल, KGF ने मुझे हर एंट्री पर सीटी मारना, और KGF ने मुझे इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना, इन सारी चीज़ों के लिए एक्साइटेड कर दिया था। और हाँ, भले मैं ये बात भी बोलना चाहूँगा कि KGF चैप्टर 2 मुझे उतनी खास ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, बट हाँ, मैं समझता हूँ उस मूवी को और लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस को केटर करने के लिए बनाया गया था, इसलिए वो पहली मूवी के मुकाबले उस तरीके की वाइब कैरी नहीं कर पाई थी। बट जो एंड रिजल्ट देखने को मिला ना, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग भी नहीं था, और इसी कारण से इस फिल्म ने भी 1000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन निकाला था पैन इंडिया और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के साथ। और इसी बात के साथ मेरी अगेन ये स्टेटमेंट सही साबित हो जाती है कि हाँ, प्रशांत नील उन कुछ गिने चुने डायरेक्टर्स में से है जिन्हें आप लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड बजट भी दोगे तो भी वो अच्छी फिल्में बना के देंगे, और अगर आप उन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत बड़ा बजट भी दे दोगे तो भी वो आपको एक पैन इंडिया सक्सेस वाली फिल्म बना कर देंगे। और यूं ही नहीं, उनके साथ अभी बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स भी काम करना चाहते हैं, और इसी लिस्ट में प्रशांत नील की आगे वाली फिल्म में आने वाले हैं जूनियर NTR इन इस फिल्म ड्रैगन, और सलार 2 की शूटिंग चालू हो ही गई है। सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। देखो, इसके बाद मैं एक और बात जरूर से बोलना चाहूँगा कि हाँ, मैं भी मानता हूँ कि उरुगम और सलार सीज फायर पार्ट 1, इन दोनों फिल्मों की कहानी में कई ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी, बट स्टिल जो प्रेजेंटेशन था ना, वो वे बेटर था। जहाँ पर उरुगम की कहानी में जितने भी एक्शन सीन्स और जिस तरीके के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे था, लेकिन वही दूसरी तरफ सलार में उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्रैंड करके दिखाया गया था। बट उसके साथ साथ प्रशांत नील ने एक चीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ा था, और वो था इस फिल्म की स्टोरी लाइन को। मतलब हाँ, मैं मानता हूँ कि फिल्म में बहुत सारे स्लोमोज और बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस थे, लेकिन उसी के साथ साथ बैकग्राउंड में
इन सारी चीज़ की कहानी भी चल रही होती है। और देखो मुझे प्रशांत नील की ना एक क्वालिटी बहुत पसंद आती है कि वो कैसे एक रियल वर्ल्ड और फिक्शनल वर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज बनाकर एक नई कहानी हम लोगों के सामने लाते हैं। यहाँ पर केजीएफ सीरीज में उन्होंने नराशी नाम से एक अलग फिक्शनल प्लेस को दिखाया था, जिसे उन्होंने रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके दिखाया था। और फिर सालार में खानसार, जो कि अगेन फिक्शनल वर्ल्ड है, लेकिन सालार में हमें ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया कि कैसे खानसार पूरे इंडिया को किस तरीके से डोमिनेट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी पॉलिटिशियन या किसी में भी इतना दम नहीं है कि वो खानसार में जाकर उन लोगों के साथ कुछ कर सके, जो कि अगेन फिक्शनल होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगती है, जिसे बोथ राइटिंग और डायरेक्शन के माध्यम से दिखाया गया हमें। और भाई साहब, प्रशांत नील और हीरो की ग्रैंड एंट्री, ये तो डेडली कॉम्बिनेशन है। हाँ चलो, अगेन मैं ये मानता हूँ कि सालार सीजफायर पार्ट 1 में हम ये भले दिखाया गया कि प्रभास का कैरेक्टर एक बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का है, और फिल्म में जिस तरीके की एंट्री उन्हें दी गई थी वो भी बहुत ज्यादा ग्रैंड नहीं था, क्योंकि अगेन फिल्म के ओवरऑल मूड के साथ जा रहा था। लेकिन जैसे इंटरवल आने वाला था, उसके पहले जो फाइट सीक्वेंस दिखाया गया और फिर जस्ट इंटरवल से पहले जो मनी शॉट आया, उसने अगेन ये प्रूव कर दिया कि प्रशांत नील और हीरो की ग्रैंड एंट्रीज एक डेडली कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर मैं खुद को भी नहीं रोक पाया था इस पार्टिकुलर सीन को मोबाइल में कैद करने से व्हाइल आई वाज वाचिंग इट इन द थिएटर। और यही वो मैजिक है जो प्रशांत नील अपने फिल्म में अपने राइटिंग, अपने डायरेक्शन, अपने कैमरा एंगल्स और जिस तरीके की बैकग्राउंड म्यूजिक वो यूज करते हैं और हीरो की ग्रैंड एंट्रीज से जो वो क्रिएट करते हैं, जिसे थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस तो सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब होता ही है। बट विद सालार उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर आप मेरी फिल्म OTT पे भी देखोगे, देन यू आर गोइंग टू लव इट एंड यू आर गोइंग टू मेक इट अ कल्ट क्लासिक, जो कि बोथ थिएटर और घर पे बैठकर OTT पे देखने वाली ऑडियंस दोनों को केटर करती है। और मैं अगेन एक बात और बोलना चाहूँगा कि मैं आगे भी चाहूँगा कि प्रशांत नील अपने प्रोजेक्ट्स में बॉलीवुड एक्टर्स और साउथ के एक्टर्स की कॉम्बिनेशन लेके आए, जिस तरीके से उन्होंने KGF चैप्टर 2 में किया था। क्योंकि पता नहीं, पर मुझे लगता है कि प्रशांत नील 2 बड़े एक्टर्स को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग एक्शन फिल्म बना सकते हैं। वेल, होप करता हूँ कि ऐसा हो जाए। और इसी के साथ मैं उनकी आगे आने वाली फिल्में जैसे ड्रैगन और सालार पार्ट 2 के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और वेल, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा वीडियो है प्रशांत नील पर। मैं आगे उनकी पार्टिकुलर फिल्म जैसे उरुगम, KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2, सालार और बगीरा, जिसके वो राइटर है, उन सारी फिल्मों के बारे में डीप में बात करूंगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो वेल, यही था एक वीडियो प्रशांत नील के मैजिक के अराउंड जो वो क्रिएट करते हैं हम सिनेमा लवर्स के लिए। वेल, इस बारे में आपका क्या कहना, अभी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा। और बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। If I'm right or wrong, it does not matter. I'm doing what is right for me. Sure. There is no passion when it comes to cinema for me. It is a business for me. And in that business, I do my best.